नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की और। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने माफी मांगते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी है तभी ये चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं अब पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि आतंक पर भारत के साथ आया रूस। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को दिया ये तगड़ा झटका, वो भी आगे आने वाले हर समय के लिए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस चीज को लेकर झटका दिया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन पर चौतरफा हमला, भारत अमेरिका के बाद अब जापान की ड्रैगन के उत्पादों पर भी स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर ताइवान पर हमले को लेकर ये ताइवान ने चीनी लड़ाकू विमान को मार गिराने की खबर सच या झूठ, इसका बड़ा खुलासा करेंगे दोस्तों हम। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आंख दिखाएगा तो मुंह की खाएगा चीन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस प्रकार से ये बात भारत कह रहा है। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर, योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा आदेश सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगर आपका भी एसबीआई बैंक में खाता है तो आपके लिए खुश खबरी भरी खबर है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू। अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि आतंक पर भारत के साथ रूस पाकिस्तान को नहीं देगा हथियार। जी हाँ दोस्तों, भारत के कहने पर रूस सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के बीच मॉस्को में हुई बैठक के दौरान ये प्रतिबद्धता रूस की तरफ से जताई गई। दोनों के बीच 1 घंटे तक हुई इस बैठक में रक्षा सुरक्षा समेत दोनों देशों में सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक में भाग लेने और रूसी विजय दिवस के मौके पर 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर है। ऐसे में दोस्तों, रूस का भारत के साथ आना और पाकिस्तान को आगे से अब हथियार पार्सल ना करना, आप इस खबर को लेकर कितने खुश हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान छोड़ रूस का भारत के साथ आना क्या कारण हो सकता है, ये भी जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राजनाथ सिंह मॉस्को में करेंगे अब चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात, बैठक तय हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच मॉस्को में राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच बैठक तय हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री आज कल ही रात 9:30 बजे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए देखे गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने पहले साफ इनकार कर दिया था कि हमें कोई बैठक नहीं करनी है, लेकिन दोस्तों चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से 6 बार निवेदन करने के बाद हमारे रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह ने बैठक के लिए मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस भी प्रकार की बात हुई होगी दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें दोस्तों कि चीन पर चौतरफा हमला, भारत अमेरिका के बाद अब जापान की ड्रैगन के उत्पादों पर स्ट्राइक कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर बीजिंग को घेरा जा रहा है, तो भारत डिजिटल स्ट्राइक कर चीनी कंपनियों का देश से बोरिया बिस्तर समेटने में लगा हुआ है। वहीं इस बार हमला भारत के मित्र जापान की तरफ से हुआ है दोस्तों। दरअसल जापान ने कहा है कि वो उन जापानी
जापानी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेगी। साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी इस सूची में शामिल किया है जहां जापानी कंपनियां अपने उत्पाद तैयार कर सकती हैं। इस तरह जापान के इस फैसले से दोनों देशों को खास लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी। ऐसे में आप जापान के इस कदम का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक्शन से तिलमिलाया चीन, तिब्बती जवानों पर जमकर निकाली भड़ास। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF से मात खा चुका चीन तिलमिला गया है। 29 और 30 की दरमियानी रात पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाई वाले इलाकों को कब्जाने की जंग में हार का सामना करने के बाद चीन ने तिब्बती सैनिकों वाले फ्रंटियर फोर्स पर जमकर भड़ास निकाली है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय जांबाजों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे साफ पता चलता है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मिशन बेहद सफल रहा है और चीन उनके दिए दर्द से बेचैन हो उठा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है। एक और खबर की ओर चले तो ताइवान ने जारी किया पासपोर्ट का नया डिजाइन, कवर से हटाया रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम। जी हाँ दोस्तों, ताइवान ने बुधवार को एक नया पासपोर्ट जारी कर दिया है जिसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया गया है। इसके अलावा पासपोर्ट पर लिखे ताइवान शब्द के फॉन्ट साइज को भी बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ताकि ताइवान साफ साफ और बड़े अक्षरों में हर कोई पढ़ पाए। ताइवान के इस कदम से चीन के साथ उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ताइवान के इस बड़े कदम का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ताइवान ने चीनी लड़ाकू विमान को मार गिराने की खबर को फेक न्यूज बताया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ताइवान ने एक चीनी लड़ाकू विमान को मार गिराने की खबर को फेक न्यूज बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले खबरें थी कि चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान के एक चीनी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस खबर को पूरी तरह से फेक बताया है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के एयर फोर्स कमांड ने इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कहा है कि ये गलत जानकारी है और ये सच नहीं है। कमांड ने इस हरकत की जमकर निंदा की है। कमांड की तरफ से कहा गया है कि इंटरनेट पर झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ताइवान को लेकर झूठी खबरें कल देखी थी, जरूर बताइएगा दोस्तों। और हर सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे, भारत की डिजिटल स्ट्राइक पर तिल मिलाया चीन, कहा हमारे एप्लीकेशन पर रोक से कोई फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, तिल मिलाने के बाद ये बयान आता हुआ दिखाई दे रहा है चाइना का। इससे साफ जग जाहिर होता है दोस्तों कि फर्क पड़ा है, तभी ये बयान आया है। आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा कि चाइना पर फर्क पड़ा है या नहीं, बोलना मत भूलेगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो शांति के लिए आक्रामक रवैया ठीक नहीं, मतभेद दूर करने के लिए भरोसा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का कहना है, ये बता दें, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अक्सर उकसावे की हरकत करने वाले चीन पर निशाना साधते हुए भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के मंच से दो टूक लहजे में कहा है कि शांति के लिए आक्रामक रवैया ठीक नहीं है, मतभेदों को दूर करने के लिए आपसी भरोसा जरूरी है। ऐसे में दोस्तों, अपने भारत की इस बात का आप समर्थन करते हैं या नहीं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आंख दिखाएगा तो मुंह की खाएगा चाइना, तीनों सेनाएं हो चुकी हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सैनिक लद्दाख में पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को पहले ही खदेड़ चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या चीन क्या करने वाला है। इस इलाके में जल्द ही भीषण सर्दी शुरू होने वाली और चीन को जो भी कुछ करना है उसके लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना इस बात को बड़े अच्छे से समझती है कि यही वजह है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत की तीनों सेना पूरी तरह से सतर्क और मजबूती से खड़ी है। साथ ही रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम चाइना की सेना इस बार पूरी तरह फंस गई है दोस्तों। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों में हाड़ कपा
जला देने वाली ठंड पड़ती है। ऐसे में सर्दियों में इस इलाके में कोई भी सैन्य ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो एससीओ समिट 2020 में राजनाथ सिंह ने साधा चाइना पर निशाना, चीन को पढ़ाया आक्रमण की अज्ञानता का पाठ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए विश्वास का माहौल, गैर आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान तथा मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। उनके इस बयान को पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद में संलिप्त चीन को परोक्ष संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी बड़ी बात कही गई है राजनाथ सिंह की ओर से। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन के साथ तनाव को विदेश सचिव ने बताया अप्रत्याशित, कहा 1962 के बाद कभी ऐसी स्थिति ही नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अभी से ही चीन के खिलाफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने भरी हुंकार। तिब्बत मामले पर बता दें उन्होंने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बाइडेन ने कहा है कि वो राष्ट्रपति बनने पर दलाई लामा से मुलाकात करेंगे और तिब्बत मामलों के लिए एक नया विशेष समन्वयक नियुक्त करेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि चीन की सरकार अमेरिकी राजनयिकों और पत्रकारों समेत अमेरिकी नागरिकों की तिब्बत तक पहुंच को बहाल करे। ऐसे में दोस्तों जो बाइडेन भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हमें जीत मिलती है तो हम भी चाइना के खिलाफ ही करेंगे। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या जो बाइडेन अमेरिकी और भारतीय अमेरिकियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं दोस्तों, हाँ या ना, लिखना जरूर भूलिएगा। और आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे अमेरिका में, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चुनाव आयोग का ऐलान, 29 नवंबर से पहले बिहार में हो जाएंगे विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी कोरोना संक्रमित, अस्पताल में हुए भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो राजनाथ और रूसी रक्षा मंत्री के बीच चली 1 घंटे बैठक, रणनीतिक सहयोग पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के मास्क पहनने के तरीके पर उड़ाया मजाक। बता दें उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उसे कान पर लटकने दिया, यानी जो बाइडेन ने उन्हें कान पर लटकने दिया क्योंकि वो उन्हें सुरक्षित महसूस करा रहा था। मैं अगर मनोचिकित्सक होता तो यकीनन कहता इस व्यक्ति को कोई बड़ी परेशानी। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार से जो बाइडेन का मजाक उड़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 20 लाख हिंदुओं की होगी भूमिका महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अमेरिकी ना कहकर हिंदुओं की बात हो रही है। दोस्तों आपका क्या मानना है, इस पर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो एलएसी पर फंसे चीन की भारत के खिलाफ नई चाल, इन 2 पड़ोसी देशों को बनाया मोहरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जानकारी के मुताबिक, यानी सूत्रों के मुताबिक चीन अब पाकिस्तान के टैंकों को उन्नत करने में जुटा हुआ है। वहीं नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए करोड़ों रुपए झोंक रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चीन ये भूल रहा है कि उसकी हर चालाकी पर भारत की कूटनीति भारी पड़ने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपको अपने भारतीय जवानों और भारतीय सरकार यानी मोदी सरकार पर कितना भरोसा है, 0 से 100% के बीच में कोई एक अंक जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितना भरोसा है आपको मोदी सरकार पर। एक और खबर की माने तो पैरोल फरलो पूर्ण अधिकार नहीं, आतंकियों दुर्दांत अपराधियों को नहीं दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान आया है। एक और खबर की माने तो संजय राउत के बयान पर भड़की कंगना, बोली किसी के बाप का महाराष्ट्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राउत ने कंगना को पीओके की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले वहां का दौरा करने के लिए कहा है। कंगना ने हाल ही में एक ट्वीट में सवाल किया था, मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है। उन्होंने 1 सितंबर की एक समाचार रिपोर्ट को भी टैग किया था जिसमें संजय राउत ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वो नगर की पुलिस से डरती है तो उन्हें वापस मुंबई नहीं आना चाहिए। मुंबई पुलिस ने अपने जीवन का बलिदान कर शहर को सभी बाधाओं से बचाया है। ऐसे में दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने संजय राउत के बयान पर कहा, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। इस तरह का वाक्य कहा गया है दोस्तों कंगना रनौत की ओर से, जैसा कि आप ट्वीट में देख पा रहे होंगे दोस्तों। और आप ऐसे में किसका समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन
सेक्शन में लिखे। एक और खबर की माने तो उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती में चुने गए अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच व डॉक्यूमेंट सत्यापन 7 सितंबर से शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपी सिपाही भर्ती में आवेदन दिया था, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी ने ट्रायल्स में पैदा किया प्रभावी इम्यून, सुरक्षित भी पाया गया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो योगी सरकार का कर्मचारियों को निर्देश हर हाल में सुबह 9:30 बजे पहुंचे दफ्तर। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो एनडीए और एनए के परीक्षार्थियों के लिए मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो 22 सितंबर से शुरू होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा, डेट शीट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया, दोनों के लैपटॉप सीज कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, दोनों पे ड्रग्स का आरोप लगा हुआ है। ऐसे में अब तक के बड़े खुलासों को ऐसे में दोस्तों सीबीआई के अब तक की जांच में आप अगर अंदाजा लगा पा रहे होंगे तो किसको सबसे बड़ा गुनहगार ठहराएंगे आप लोग दोस्तों? सुशांत सिंह राजपूत के मौत का सबसे बड़ा कातिल होगा दोस्तों। आप किसका नाम लेना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखते हैं आप लोगों का अंदाजा कितना सटीक है। एक और खबर की माने तो सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर, योगी सरकार ने दिया ये आदेश। बता दें आपको दोस्तों कि केंद्र सरकार की राह पर चलते हुए अब यूपी सरकार भी भर्ती परीक्षाओं के लिए केंद्रीकृत एजेंसी बनाने का फैसला किया है। अब ये एजेंसी सभी श्रेणी की नौकरियों के लिए समय समय पर परीक्षाएं करवाएगी। ऐसा करने से विभिन्न विभागों पर परीक्षा कराने का भार कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अफसरों के साथ एक बैठक में कहा है कि भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए और भविष्य में ये एजेंसी सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं और रिजल्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार होगी। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करना चाहेंगे दोस्तों, ताकि हम आपके लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें लेकर आते रहें। अब चले अंतिम खबर की ओर। आपको बता दें एसबीआई खाता धारकों के लिए खुशखबरी, ये फायदा लेने के लिए लंबा इंतजार हो गया है खत्म। जी हाँ दोस्तों, देश के बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाता धारकों को एक बड़ी राहत दे दी है। एसबीआई ने ऐलान कर दिया है कि अब हर 6 महीने में ब्याज दरों की समीक्षा की जाएगी। इस फैसले का सीधा फायदा एसबीआई के होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को होगा दोस्तों। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग एसबीआई से किसी भी प्रकार का होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स